बिल्कुल, आए दिन ऐसी घटनाएँ हो रही हैं और ये एक नारा लेके आए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो बिल्कुल ही खोखला नारा निकला। अभी आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में भी जो इनके बीजेपी के एक लीडर थे, जो ओवरसीज़ बीजेपी सेल के अध्यक्ष थे, उनको ऑस्ट्रेलिया में सज़ा दे दी गई। तो आए दिन हम ऐसे किस्से सुनते हैं कि महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोप में महिला के साथ किसी तरह के दुष्व्यवहार के आरोप में बीजेपी के लीडर के नाम आ रहे हैं। सरकार बेटी बचाओ को नारा देती है पर तो ये खोखला नारा निकला ना, ये बिल्कुल ही खोखला नारा निकला। और मैं तो ये गुहार लगाऊंगी कि सरकार को सख्त से सख्त कदम लेने चाहिए महिला सुरक्षा के लिए इस प्रदेश में। रोहतक में जो महिला के साथ हुआ है उसको लेकर क्या बहुत ही दुखद घटना है, पर इसको एक पार्टी के साथ जोड़ देना, देखिए अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, सब हो चुका है। एक व्यक्ति अपनी निजी जिंदगी में क्या करता है, इसको पार्टी से इसका क्या लेना देना। अब बहुत दुखद घटना है, पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी है, पर मीडिया में इसको थोड़ा गलत एंगल दे दिया गया। सर, दादरी का जो विकास है वो रुक सा गया है, लेकिन जिस प्रकार के लोग आस लगाए बैठे थे उस तरह से विकास नहीं हो रहा है। इसको लेकर क्या मानते हैं? हम तो यही चाहते हैं यहाँ पे लोगों को साफ पानी मिले, 24 घंटे बिजली मिले, बढ़िया यहाँ पे सड़कें बने, क्योंकि अब तो देखिए ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो हम तो चाहते हैं कि दादरी भी हरियाणा का नंबर 1 ज़िला बने। हम तो शुरू से ये कहते आ रहे हैं, क्योंकि दादरी से सरकार को आमदनी बहुत होती है, पर बदले में दादरी को मिलता कुछ नहीं। तो हम तो चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को भी वही सुविधाएं मिले जो दूसरे ज़िलों के लोगों को मिल रही है। बजट में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो हमारे इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो किसानों की जो पुरानी सबसे 2022-23 की सब्सिडी का मामला था, किसानों मेरे से किसान संगठन भी मिले और उन्होंने पहले भी आवाज़ उठाई, आज भी वो इस बजट के ऊपर हम उस बात को रखेंगे कि 2023 में 22-23 में जो कि क्रॉप कटिंग के हिसाब से उन्होंने जो मुआवजा बनाया था और उसको दोबारा से सैटेलाइट के हिसाब से कर दिया, जो कि कम से कम भी 190 करोड़ रुपए का इस क्षेत्र में किसानों का जो मुआवजा मिलना था वो नहीं मिल पाया। और बहुत से मुद्दे हैं हमारे इस क्षेत्र के, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है और हमारे इस क्षेत्र में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। इस बार तो मेरे ख्याल 1 महीने से लगातार, चाहे दादरी की बात कर लो चाहे लोहारू की बात कर लो, पानी के मामले में सबसे कम पानी इस बार आया है। तो ये अहम मुद्दे रहेंगे। हमारा जो क्षेत्र है वो कृषि से जुड़ा हुआ है, वो किसी भी छत्तीस बिरादरी के भाई सभी कृषि से जुड़े हुए हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो किसानों का है। और हमारे तो 5-7 गांव में ओड़ों का भी वर्षा से भी नुकसान हुआ है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अहम रहेंगे। कांग्रेस की नेत्री के साथ रोहतक में जो कांड हुआ है, क्या देखते हैं इसको? ये एक बहुत ही गलत हुआ है और इस प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो इस पर बीजेपी की सरकार, जो इनकी ये डबल इंजन की जो सरकार अपने आप को कहते हैं, तो इस पर अंकुश लगाना चाहिए। किसानों का धरना लगातार चला हुआ है सर, पंजाब बॉर्डर पे किसान बैठे हैं। किसानों का मुद्दा लगातार आप देख रहे हो, पिछले है ना इलेक्शनों से पहले भी इन्होंने एमएसपी रेट की बात की थी, जो कि आज तक पूरी नहीं की। और उनके साथ जो जो वायदे किए थे, लेकिन इस सरकार ने एक भी वायदा पूरा नहीं किया, जो कि किसानों के साथ सरासर एक धोखा है। सर, राव नरवीर सिंह है, उनका बयान आया था कि वोट दो या ना दो, लेकिन जो इलेक्शन हुए थे उसमें हमारा भाजपा का कैंडिडेट ही जीतेगा और मेयर भी भाजपा का कैंडिडेट ही बनेगा। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, इसके बारे में तो वही बता सकते हैं कि वो किस हिसाब से ये अपना हक जता रहे हैं कि भाई है ना जीतेगा वो ही। तो ये तो मेरे ख्याल से ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सर, बारडा और दादरी हमेशा विपक्ष में रहा है, तो भाजपा के पास एक हमारा विधायक नहीं है, लेकिन अब बारडा की बात करें या दादरी की बात करें, दोनों जगह ही भाजपा के विधायक है। दोनों जगह सरकार को विधायक दिए हैं और ये विकास नहीं हो रहा, क्या करना? पूर्ण बहुमत की सरकार है। और इस क्षेत्र में जहाँ मानते थे कि भी बारडा और दादरी में कांग्रेस का विधायक बनेगा, सभी कहते थे, बीजेपी के लोग भी कहते थे, कांग्रेस के लोग भी कहते थे, सभी कहते थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो बीजेपी के विधायक यहाँ से बने हैं, तो पूरी उम्मीद है लोगों को। और भाई उम्मीद के ऊपर है ना, सरकार का काम है, विधायकों का काम है उस पर खरा उतरना। एक ईवीएम को लेकर भी मामला काफी गंभीर होता जा रहा है।
ईवीएम का मामला तो पूरे देश में आज इस तरह का माहौल बना हुआ है, जैसे आप अभी कह रहे थे कि नरवीर जी ने कहा कि भी उनके पार्षद तो उन्हीं के बनेंगे, उन मेयर तो उन्हीं का बनेगा। तो ये एक पहले से ही अपने आप में एक दावा करना, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है इसमें। कांग्रेस अभी तक नेता प्रतिपक्ष का नाम नहीं तय कर पाई है, क्या वजह सर? बहुत जल्दी कांग्रेस को है ना नेता प्रतिपक्ष मिलने वाला है, इंतजार करो आप थोड़ा सा। और मनीषा सामंत के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मनीषा जी बहुत मेहनत कर रही हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी की क्षेत्र की बहुत ही युवा नेता हैं, और इस क्षेत्र में मैं तो यही कहूँगा कि दुख में सुख में जो भी चाहे किसान की छत्तीस बिरादरी की भाइयों की कोई भी आवाज़ होगी तो ये हमेशा उठाती, पहले भी उठाती रही हैं, आगे भी इसी तरह काम करती रहेंगी।